उलमाए अहले सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ शाकान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वमन अलल मोमिनीना बिकरमिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व सहाबिही व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए मोहब्बतिही व औलियाए हिज़्बिही अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा यहाँ से लेकर उर्से मंजूर मिल्लत में आए हुए मेहमान, स्टेज से लेकर आखिरी बॉर्डर तक सभी मंजूर मिल्लत के दीवानों से गुजारिश करूंगा कि आप उर्से मंजूर मिल्लत में अगर घूमने के लिए आए हैं तो मुझे कोई शिकवा नहीं, लेकिन अगर मौला अली के बेटे सरकार मंजूर मिल्लत का फैज़ लेने आए हैं तो अल्लाह के वास्ते बैठ जाइए। मजार शरीफ के पास जो लोग खड़े हैं, अगर आपके पाँव में कुछ हुआ नहीं है और आप चाहते हैं कि सदा कयामत तक के लिए मेरा पाँव लकवा से महफूज रहे, तो आप उर्से मंजूर मिल्लत के जलसे में बैठ जाइए, ताकि आपकी दुनिया भी सवर जाए, आखिरत भी सवर जाए। और जो लोग आस्ताने मंजूर मिल्लत पे आए हैं, मैं कहता हूँ लोगों, ये अदब का मकाम है। ज़रा सी बेअदबी आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। अगर आप उर्से मंजूर मिल्लत में मुअद्दब हो करके और जलसागाह में बैठ करके अपने दस्ते दुआ को दराज किया तो गारंटी है कि आपकी दुआ अर्शे इलाही से टकरा जाएगी। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, आइए जी लगाकर सुबह कायनात के शमशु दोहा, शामे कायनात के बद्र दुजा, सरकारी रूही फिदा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जी लगाकर दरूदे पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, मैंने आपको दरूद पढ़ने के लिए कहा, आपने धीरे से दरूदे पाक पढ़ा, मगर आपका दरूद फरिश्तों ने गुंबदे खजरा तक पहुंचा दिया। अब इतने झूम कर बुलंद आवाज से दरूदे पाक पढ़िए कि यजीदियत की दीवार हिल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेंबरे नूर पर जमाते अहले सुन्नत के मुक्तदर उलमा उस्ताजुल हुफ़ाज़ उस्ताजुल कुर्रा फ़ख्रे हिंदुस्तान उस्ताजुल शोरा हजरत कारी राहत हुसैन साहब किबला तशरीफ रखते हैं। उलमाए कराम की नूरानी जमात मौजूद है। चंद मिसरों से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, सुनेंगे तो दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। जंजीर बोलती रही, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। अरे लौटे तो उम्मे हानि का घर बोलता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लौटे तो उम्मे हानि का घर बोलता रहा। और आए गए नबी जो, जरा झूम कर बोल दो, मंजूरे मिल्लत के गुलामों, गरीब नवाज के चाहने वालों, महबूबे इलाही की अकीदत रखने वालों, अरे कल तक तूने नेता के लिए हाथ उठाया है, कल तक तूने संसद के लिए हाथ उठाया है, कल तक तूने दुनिया के लीडरों के लिए हाथ उठाया है, मगर आज उर्से मंजूरे मिल्लत में, जरा झूम कर बोलो, उर्से मंजूरे मिल्लत में अगर आज दुनियादार के लिए कल तक हाथ उठाए, तुझे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उर्से मंजूरे मिल्लत में अगर आमना के लाल के लिए हाथ उठा दोगे तो गारंटी है कि तेरी बख्शिश हो जमानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। मजमे में कोई दीवाना है तो यार ठोक कर नारा लगा दे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आए गए नबी जो, जरा झूम कर बोलिए और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। आए गए नबी जो, सरे अर्श बार बार सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और इस शेर में तो कोई हुसैनी खामोश नहीं रहेगा। थर्रा गए, जरा जोर से बोलो, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। अरे नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, सर बोलता रहा। आज तक पूरी यजीदियत परेशान है, सिमर जिलजोशन हैरान है, यजीदी लश्कर परेशान है। अरे जिसका बाजू कटा था, जिसकी गर्दन कटी थी, जिसका सीना जख्मी हुआ था, जिसके जिस्म पर हजारों तीर चले थे, जिसका सर धड़ से अलग कर दिया, वो मरा नहीं, बल्कि जब नेज़े पर हुसैन का सर बुलंद हुआ है तो उस सरे हुसैन से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। और मेरा हुसैन बता रहा था यजीदियों, अरे मैं फातिमा के आंगन में था तब भी कुरान पढ़ रहा था, नेज़े पर हूं तब भी कुरान पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थर्रा गए यजीद के
छिपा नेज़े पे जो हुसैन का सर बोलता रहा। आज पूरी दुनिया में ये मास्टर प्लानिंग बनाया जा चुका है, मोहम्मद के गुलामों को चुप कैसे कराया जाए। रशा प्लानिंग बना रहा है। अमेरिका के वाशिंगटन में ये मंसूबे बन रहे हैं, मोहम्मद के गुलामों को चुप करा दो, नबी के दीवानों को चुप करा दो, सरकार के दीवानों को चुप करा दो, इस्लाम के शहीदों को चुप करा दो, इस दीन के शहजादों को चुप करा दो। मगर मैं कहता हूँ, एक कौम मुस्लिम को चुप कराने वालों, एक कौम मुस्लिम को चुप कराने वालों, ए मोहम्मद के गुलामों को चुप कराने वाले, अरे क्या तुम इसलिए चुप कराते हो कि हम अकलियत में है? क्या इसलिए चुप कराते हो कि हम झोपड़ी में रहते हैं? क्या इसलिए चुप कराते हो कि हम गरीब हैं? अरे सुन, हम गरीब हैं तो गरीबी पर हमें नाज है। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस्लाम के अमेरिका के वाशिंगटन में रहने वालों, अरे तुझे अमीरी मुबारक, तुझे अमीरी मुबारक हो, लेकिन हम मंजूर मिल्लत के दीवानों को अपनी गरीबी पर नाज है, इसलिए कि जमाना जानता है अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, लेकिन हम गरीबों को बचाने के लिए भारत में खाजा गरीब। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिनके जिनके हाथ उठे हैं सबको मदीने का हाजी बना दे। आमीन आमीन, वाह वाह वाह। और जिसका नहीं उठा वो गया काम से, वाह वाह। इसलिए दोबारा मैं चांस देता हूँ, दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। वाह, सरकार मंजूर मिल्लत जिंदाबाद। एक साइंस का प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था, एक डायरी उल्टा। मैंने कहा प्रोफेसर साहब ये क्या है? कहा इसमें फलकियात का सबक, इसमें निजाम शमसी है। मैंने कहा मतलब? कहा इसमें टाइम टेबल है, इसमें कहा सूरज किस डिग्री पे डूबता है, वाह वाह वाह, किस डिग्री पे निकलता है, उसका जिक्र है इसमें। मैंने कहा जरा बताइए तो वो साइंस का प्रोफेसर बोल पड़ा। वाह, जरा झूम कर बोलो, जरा लहक कर बोल दो या रसूल अल्लाह। साइंस का प्रोफेसर बोल पड़ा, अरे जर्मन में सूरज 38 डिग्री पर निकलता है तो 88 डिग्री पर गुरूब होता है। अमेरिका में सूरज 45 डिग्री पर निकलता है तो 98 डिग्री पर गुरूब होता है। लंदन में सूरज अगर 31 डिग्री पर तुलू होता है तो 68 डिग्री पर गुरूब होता है। मैंने कहा अमेरिका का बता दिया, लंदन का बता दिया, जापान का बता दिया, रशिया का बता दिया, लंदन का बता दिया। ए साइंस के प्रोफेसर जरा जोर से बोलो, बताओ मेरे भारत में सूरज, भारत का सूरज कब निकलता है, कब डूबता है? तो साइंस का प्रोफेसर जवाब देता है अमेरिका का सूरज जब निकले तब निकले, भारत में जब सूरज निकलता है तो 66 डिग्री पर तुलू होता है और 92 डिग्री पर डूब जाता है। मैंने कहा प्रोफेसर अरे अपनी डायरी बंद करो। कहा क्या हुआ? कहा आज मसला हल हो गया। कहा क्या मसला हुआ? कहा कि सुन 66 डिग्री, 66 अदद ये नाम है अल्लाह का। क्या बात है? 92 अदद ये क्या अदद है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। मसला हल हो गया कि हिंदुस्तान का सूरज जब निकलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और जब डूब जाता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भारत से हमें प्यार है,
वाह क्या बात। झूम कर बोलो, लहक कर बोल दो या रसूल अल्लाह। कहने दो उन फिरका परस्त ताकतों को, अरे भारत के हम वो सपूत हैं कि जब जब जंगे हुई है हम काम आए। बेशक। जरा झूम कर बोलो, मंजूर मिल्लत के उर्स से पैगाम लेकर जा। अरे ये वो भारत है जिसके लिए हमने नारा लगाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जरा झूम कर बोलो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैंने पूछा है दुर्वेश लाहौरी, क्या देख के आपने हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा कहा है? क्या देख कर कहा है? ताजमहल देख के कहा नहीं। जरा झूम कर बोलो, लाल किला देख के कहा वो भी नहीं, कुतुब मीनार देख के कहा वो भी नहीं, वादी कश्मीर देखा तब कहा नहीं। न मैंने कुतुब मीनार देखकर कहा है, न मैंने लाल किला देखकर कहा है, न मैंने वादी कश्मीर देखकर कहा है। मैंने कहा हिंदुस्तान का मुसलमान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों कहता है? लाल किला देख करके नहीं, कुतुब मीनार देख करके नहीं, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम भारत से इसलिए प्यार करते हैं कि ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मोइनुद्दीन की भारत है, ये निजामुद्दीन की भारत है, ये कुतुबुद्दीन की भारत है, ये कलियर के अलाउद्दीन की भारत है, ये कलियर के अलाउद्दीन की भारत है, ये कचौचा के मखदूम की भारत है, ये कचौचा के मखदूम की भारत है, ये बरेली के इमाम अहमद रजा के भारत है। और मुझे कह लेने दो डंके की चोट पर ये कामत के मंजूर पिया का भारत है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और मुझे आगे बढ़ करके कहने दो, ये मुफ्ती आज़म हिंद का भारत है, मुफ्ती आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अतहर बुखारवी साहब किबला। वाह वाह वाह। हजरत आप सच बताओ कि हम में हैं या दूसरे में हैं आप? अगर वाकई मंजूर मिल्लत से मोहब्बत है, आप बताओ कि मंजूर मिल्लत का रुख उधर है, आपका चेहरा किधर, आप किसे खड़ा है? बेअदबी हो रही है, अदब के साथ बैठ जाइए। हिंदुस्तान का बेहतरीन खतीब नकीब, जिसे अतहर बुखारवी से पूरी हिंदुस्तान के स्टेज और अकीदतमंद पुकारते हैं, वो हाजिर आ गए हैं। आप हजरत अल्लामा एजाज की 2 मिनट और तकरीर समाप्त कीजिए, इंशाअल्लाह नकीब हिंदुस्तान माइक पर हाजिर आएंगे। हजरत गिरामी और गुलाम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब की बिला और हमारे जमात अहले सुन्नत के बेहतरीन शायर गुलाम ख्वाजा सरवर हाजिर हैं, और साथ ही साथ हजरत जिगर पलामी साहब हाजिर हैं, हजरत अरशद बनारसी, हजरत गुलाम मोहम्मद रजा साहब, ये तमाम तर उलमाए किराम और रईसुल असातिज़ा हजरत कारी सफीर अहमद सिद्दीकी साहब की बिला भी तशरीफ लाए। और इधर देखिए पीरे तरीक़त अलहाज सैयद गयासुद्दीन साहब की बिला, वो भी तशरीफ ला चुके। एक मरतबा पूरे लोग बैठे हैं, खड़े हैं, दाएं बाएं सारे लोग हाथ उठाकर इन उलमाए किराम का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। नहीं, पहले हाथ में ताकत पैदा करो, जबान खुद ब खुद खुल जाएगी। हाथ उठाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी, ये देखिए उर्स मंजूर मिल्लत के स्टेज पर उलमा, शोरा और नुकबा की आमद हो चुका है। आप हजरात दिल जमई के साथ बैठिए और पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम चैन का मजहब है, इस्लाम पीस का मजहब है। यही वजह है उन फिरका परस्त ताकतों से एजाज अहमद रज़वी आवाज देता है, अरे क्यों जोड़ते हो हमारा रिश्ता बाबरों से? जरा झूम कर बोलो, लाग कर बोलो या रसूल अल्लाह। क्यों जोड़ते हो हमारा रिश्ता मुगलों से? क्यों जोड़ते हो हमारा रिश्ता खिलजियों से?
अरे खिलजी की ऐसी तैसी, हम खिलजी वाले नहीं है, हम मोइनुद्दीन चिश्ती वाले हैं। इसलिए के भारत में जब मेरा मोइनुद्दीन आया है, ख्वाजा गरीब नवाज आया है, तो तलवार लेकर नहीं आया है, लश्कर लेकर नहीं आया है, बल्कि मेरा ख्वाजा आया है तो हाथ में तस्बीह है। जरा झूम कर बोलो, लहक कर बोल दो या रसूल अल्लाह। हाथ में तस्बीह है, बगल में कुरान है, साथ में मुसल्ला है, नमाजियों का काफिला लेकर आया है, अल्लाह अल्लाह करने वालों का काफिला लेकर आया है, दुर्वेशों का काफिला लेकर आया है। और जब मेरा ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर पहुंचा, जिस जगह बैठे वहां जिस जगह बैठने के बाद अभी कुछ देर ही हुआ था कि राजा के सिपाही पहुंच गए। कहा उठ जाओ बाबा, यहां राजा के ऊंट बैठते हैं। तवज्जो चाहूंगा, मेरी तकरीर इस वाकये के बाद मेरी तकरीर खत्म। दोनों हाथ पैसाओं में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। राजा के सिपाहियों ने कहा बाबा उठ जाओ, यहां राजा के ऊंट बैठते हैं। गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर फरमाते हैं अल्लाह की धरती पर अगर अल्लाह वाला न बैठेगा तो कौन बैठेगा? जरा झूम कर बोलो, अल्लाह की धरती पर अगर खुदा वाला न बैठेगा तो कौन बैठेगा? सिपाहियों ने कहा उठना होगा। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर फरमाते हैं जा, तेरे ऊंट ही बैठेंगे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े, दूसरी जगह कयाम फरमा लिया। अब जब सिपाही शाम को आए, ऊंट को उठाना शुरू किया, लेकिन ऊंट उठता नहीं। जरा झूम कर बोलो, अरे जिसे ख्वाजा गरीब नवाज बैठा दे उसे कौन उठाएगा? जरा झूम कर बोल दो या रसूल अल्लाह, या गरीब नवाज। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत ग्रामी, राजा के सिपाही आए, ऊंट को दुलार कर उठाया, ऊंट नहीं उठा। ऊंट पर डंटे बरसाए, ऊंट नहीं उठा। ऊंट को चारा दिखाया, ऊंट नहीं उठा, ऊंट नहीं उठा। हजार तरकीबें कर ली, ऊंट नहीं उठा। सिपाही दौड़े दौड़े राजा के पास गए, गजब हो गया, आज तो ऊंट उठता ही नहीं, हर मुमकिन तदबीर कर लिया, ऊंट नहीं उठे। राजा ने कहा कुछ हुआ था? कहा हाँ, एक बाबा थे, चंद साथियों के साथ बैठे हुए थे, मैंने उन्हें उठा दिया। उन्होंने कहा जा तेरे राजा के ऊंट ही बैठेंगे। हजरत ग्रामी, राजा कहता है जल्दी जाओ, अगर ऊंट नहीं उठे तो तुझे दुनिया से उठा लूंगा, जाकर के माफी मांगो। जैसे ही गरीब नवाज की बारगाह में सिपाही पहुंचे, माफ कर दो सरकार, गलती हो गई सरकार, एक ख्वाजा मोइनुद्दीन माफ कर दो, वरना मेरी जान चली जाएगी। मेरे गरीब नवाज दयालु है, हसनैन के खानदान के हैं, हुसैनी रंग है, मौला अली का तेवर है, सखी है गरीब नवाज। फरमाया जाकर देख, ऊंट खड़े हो गए होंगे। जरा झूम कर बोलो, जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं जिस टॉपिक पर और जहां आपको लाना चाहता हूं, सुनो। ऊंट किसका था? आप बोलिए, ऊंट किसका था? ऊंट किसका? ऊंट किसका? जमीन किसकी? ऊंट राजा का, जमीन राजा की, सिपाही राजा के, लेकिन हुकूमत किसकी? हुकूमत मेरे ख्वाजा की। यही वजह है कि एजाज अहमद रज़वी डंके की चोट पर बोलता है, अरे जब भारत के कुर्सी पर इब्राहिम लोदी था तब भी हुकूमत मेरे ख्वाजा की थी, आज कुर्सी पर नरेंद्र मोदी है तब भी हुकूमत मेरे ख्वाजा की है। हजरत ग्रामी, वक्त नहीं है कि मैं लंबी चौड़ी तकरीर करूं या किसी वाक़ये के जानिब वाक़या छेड़ूं, इसलिए कि उलमाए कराम तशरीफ ला चुके हैं। आप इनसे नूरानी हक्कानी बयानात सुनिए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।